शानी आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये पूछने की जरूरत बाकी रह गई है क्या कोई? अगर तुम मुझे वाकई अपनाना चाहते हो ना तो उसे छोड़ दूंगा उसे। सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो, उसकी प्रॉपर्टी में शेयर अपने नाम करवा लो, ताकि उसको जिंदगी भर ये पछतावा रहे कि जिसने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिल रही है। ये क्या बोल रही है तुम? मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, तुम्हारे नाम पे वो कुछ भी कर सकती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसने जिस तरह मुझे रुस्वा किया है उसके बदले में तुम उसकी सारी प्लानिंग पे यकीन कर लो, उसको खुद से इतना करीब कर लो तुम्हें खुद ही सब कुछ सौंप दे वो। बस कर दो सजी, होश में आओ। क्या पागलपनी की बात करेगी? होश में ही हूं मैं। नहीं हो तुम होश में। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे करीब आके उससे कुछ भी हासिल करने की, समझी तुम? शादी करोगी मुझसे? आज और अभी। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। तुम उमानी से बात कर लो, हम आज और अभी निकाह करेंगे। फिर कह रही, इन परेशानियों से जान छुड़ा लो अपनी। खुद भी तो यही चाहती हूँ अम्मी, लेकिन कोई भी शानी और मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शानी के साथ तुम्हारा सुख नहीं है, इसका अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? अम्मी वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मतलब वो ये उम्मीद छोड़ चुका है कि पुप्पो अब इस रिश्ते से राजी होंगी। तो फिर तुम भी उससे जुड़ी हर उम्मीद खत्म कर दो। जो इंसान इज्जत के साथ तुम्हें नाम नहीं दे सकता वो तुम्हारा नहीं है। अम्मी इज्जत से नाम दे तो रहा है, अगर आप अपनी जिद छोड़ दें तो। जिद छोड़ दूं? मैं जिद छोड़ दूं? तुम अब भी ये कह रही हो? तुम्हारी सोच पे मुझे हैरत है। मेरी इज्जत तब टूटेगी जब उसकी माँ जिद छोड़ देगी। तो ये बिला वजह की आपके और पुप्पो की जिद ना हमें कोई और कदम उठाने में मजबूर कर देगी। ठीक, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत। उससे कहो कि आए और तुम्हें आकर ले जाए, फिर तुम दोनों को जो कदम उठाना है उठा ले। तसल्ली दे लूंगी अपने आप को। कि मेरे नसीब में अपनी तरबियत का यही सिला लिखा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि जब तक पुप्पो नहीं मानेंगी यकीन रखे कि मैं उसकी अमानत ही हूं। कुलसुम कभी नहीं मानेंगी। अगर वो नहीं मानेंगी तो मैं भी कभी नहीं मानूंगी। शानज़े के सामने मेरी जीत तभी है जब वो खुद मुझे यहाँ से रुखसत करके लेकर जाएंगी।
कहीं तुम्हें ये खौफ तो नहीं कि शानी मेरी जिंदगी में ना रहे तो तुम्हारी सोर्स ऑफ अर्निंग भी वापस हो जाए? मैं भी ये सोच रही थी कि इतनी हमदर्दी बेवजह तो नहीं हो सकती। अगर शानी की मेरी जिंदगी में होते हुए भी मैंने उन्हें कभी तुम्हारे स्टोर की डिटेल्स नहीं बताई तो मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि उनके जाने के बाद जताने बैठ जाऊं। आइंदा सजीला से दूर रहे। इट्स माय रिक्वेस्ट। क्या वो खबर? नींद नहीं आ रही आप? नहीं, तुम जाओ सो जाओ। नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। और शायद हम दोनों को नींद ना आने की वजह भी एक ही है। आपने मुझे कहा था कि शानजे का सजीला और आपके दोस्त वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कुछ झूठ नहीं कहा था तुमसे। तो फिर शानजे आपको बुलाती क्यों है? और अब ये मत कहिएगा कि आप उससे मिलने गए नहीं थे। नहीं, मैं शानजे से मिलने गया था, बल्कि उसी ने मुझे बुलाया था ये कहने के लिए कि मैं इस सारे मामले से दूर रहूं। आदिया, मैं ना तुम्हारे सामने कुछ एतराफ करना चाहता हूँ। यही ना कि सजीला के पीछे आपने अपने दोस्त को खुद लगाया था। ये भी, और इसके अलावा भी कुछ। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था खावर। आपने इतना भी नहीं सोचा कि मैं अपने खानदान वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। यार, मैं शानजे की वाकई में मदद करना चाहता था। बहुत अच्छी लड़की है वो। उसके मुझ पे बहुत एहसान है जो मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता। कौन से एहसानात हैं? यही ना कि उसने गाड़ी लेके दी थी। ये भी, और इसके अलावा भी कुछ और। इसके अलावा क्या खावर? नादिया, तुमने कभी ये सोचा कि स्टोर से पहले घर के खर्चे के लिए मैं जगह जगह से कर्ज ले रहा था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारे जेवर बेचने का नहीं सोचा। क्यों? सोचा कई बार, फिर खुद को तसल्ली दे ली कि शायद जब बहुत बुरे हालात होंगे तब ये नौबत आएगी। नहीं, मुझ पे होता ना तो कब ये चीजें बेच चुका होता। मुझसे शानजे ने वादा लिया था कि मैं तुम्हारी कोई चीज फरोख्त नहीं करूं। शानजे को कैसे पता हमारे घर के हालात के बारे में कि वो इतने बुरे भी हो सकते हैं? वो, मैंने शानजे से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई काम दिलवा दे। खावर, कहीं ये स्टोर शानजे ने तो नहीं दिलाया? हाँ, लेकिन मैंने इसका ना बाकायदा एग्रीमेंट किया है उसके साथ। बल्कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट है ना वो भी देता रहा हूँ। तुम कहोगे तो मैं सारी रसीदें तुम्हारे सामने रख दूंगा हर मंथ की। खावर, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? या अल्लाह, क्या सोचती होगी वो? क्या सोचती होगी हम सबके बारे में कि हम कितने मतलबी लोग हैं? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। वो बहुत अच्छी है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। आज भी उसने मुझे बुला के इस बात पे गुस्सा किया कि मैंने सजीला के साथ ये सब कुछ क्यों किया। हाँ, तो वो सही गुस्सा हो रही थी ना। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था सजीला के साथ। यार, मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर शानी ने शानजे को छोड़ दिया तो पता नहीं शानजे क्या करेगी, और जो इतनी मुश्किलों से मुझे स्टोर मिला है कहीं वो वापस ना चला जाए। क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है ना उसमें दूसरी पार्टी जब चाहे मुझसे स्टोर वापस ले सकती है। बस इस वजह से
समझ में नहीं आता कि आपको सजीला से इतनी नफरत क्यों है। नफरत नहीं है मुझे सजीला से, लेकिन मैं शानजे की कुर्बानियों का सिला देना चाहती हूँ। मानती हूँ कि खुद गर्ज बन के सोच रही हूँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, सजीला को मैं अपनी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिंदगी को मजाक समझा हुआ है तुम दोनों ने। शादी कोई खेल है? तुम मान गए, ये मान गई, मैं मान जाऊंगी तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं शानी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अगर शानजे भी मान जाए तो उसको कोई एतराज नहीं होगा। उसने खुद इजाजत दी है मुझे। लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी। आज मैं तुमसे इल्तिजा करने आई। मेरे बेटे का घर बस चुका है, अब उसे माफ कर दो तुम दोनों, उसका घर बसा रहने दो। अम्मी आप ये क्या बातें कर रही हैं? तुम चुप रहो। फरजाना, जब एक किस्सा खत्म हो गया है तो क्या जरूरत है सजीला को शानी से बाहर मिलने की? अम्मी आप खामखा में बात को बढ़ा रही हैं। आप चलें यहाँ से। बात करने दो मुझे। सजीला किस बात का इंतकाम ले रही हो मेरे बेटे से तुम? जो लड़की पैसे की खातिर तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर सकती है, वो किसी भी लड़के की मोहब्बत को। अम्मी अल्लाह का वास्ता, आपके भाई की औलाद है, वो कुछ तो ख्याल कर लें। इसीलिए तो दुख ज्यादा होता है कि वो मेरे भाई की औलाद है। वो लड़की किसी और लड़के से, मेरा मतलब है मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। तुमने बताया था पप्पू को उस लड़के के बारे में। पागल हो गई हो क्या? मैं इस तरह की बात क्यों करूंगा? तो फिर अब मान लो कि शानजे के सिवा ये कोई हरकत नहीं कर सकता। अम्मी खुदा का वास्ता सच को सच कहा करें। जबान संभाल कर बात करो शानी। मुझसे जो कुछ कहा वो शानजे ने नहीं कहा सजीला के बारे में। खावर ने देखा था खुद उसे किसी लड़के के साथ, मुझे नादिया ने बताया है। शानी, ये वही लड़का जो मेरे घर पे आया था। लेकिन ये खावर भाई के पास क्या कर रहे हैं? ये जरूर वो खावर भाई को बहकारा होगा ताकि ये नादिया अभी तक बात पहुंचे और मैं मजीद बदनाम हूं। मुझे तो लगता है कि शानजे के कहने पर आप ही ने सारी साजिश बनी है, वरना वो इतनी गिरी हुई सोच नहीं रखती थी। हाँ के तुक्के मत मारो। शानजे को इस सारे मामले के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। अभी भी आपको शानजे से ही हमदर्दी है। मत भूलिए कि मेरा भी आपसे कुछ रिश्ता है। तुम किसी के क्या लगोगे शानी? तुम तो जिसका खाया उसी को दगा देने की ठान ली तुमने। देखिए एहराम-ए-जुनून।